प्राचीन मंदिर नगर वाराणसी के गहरे गली गलियारों में समय की पर्दे से छुपा हुआ एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था, जिसमें रहस्यमय और डरावनी यक्षिणी रहती थी। उसमें एक ऐसी भयंकर शक्ति जो कि बहुत ही विनाशकारी और डरावनी मानी जाती थी। किस्सा यह था कि वेतालिका नाम की यक्षिणी थी। सूर्यास्त के बाद मंदिर के डरावनी गलियारों में घूमती थी। उसकी आंखें भटकते अंधकार में जलती हुई अंगारे की भांति थी। स्थानीय लोग उसकी अजीब हंसी की किस्से सुनाते थे, जो रात के सुनसानी वादियों में शरीर में कंपन मचा देती थी। एक चांदनी रात में अर्जुन नामक एक पत्रकार यक्षिणी के चारों ओर बसा रहस्यों की खोज करने का निर्णय लिया। काफी अड़चनों के बाद वह पुराने मंदिर में प्रवेश किया। वातावरण में काफी अद्भुतता से भरा हुआ था और शांति थी। जब अर्जुन मंदिर की ओर बढ़ा, छायाएं भयंकर रूप से नृत्य करने लगीं, जो उसे जला रही थी, और जब वह मुड़ा तो वे भयंकर रूपों में दिखाई देने लगीं। जब भी वह उनकी ओर मुड़ता था, वो गायब हो जाती थी। अचानक रोशनी कम हो जाती है और उसे अपने गर्दन पर एक गर्म सांस का अनुभव होता है। वह पलटा और देखता है कि एक बहुत ही भयंकर लड़की मुस्कान लिए उसकी ओर देख रही है। वो कोई और नहीं, यक्षिणी वेतालिका थी, जो बहुत ही डरावनी और भयानक दिख रही थी। एक आवाज आती है और वेतालिका अर्जुन से पूछती है, तुम उत्तराधिकारी बनना चाहते हो मनुष्य? उसकी आवाज बहुत डरावनी थी और सुनते ही अर्जुन की रूह कांप गई। साहस जुटाते हुए अर्जुन ने पूछा कि क्या वह उसकी बर्बादी की कथा कह सकती है। लेकिन वेतालिका ने उसके बीते हुए समय का राज को खोल दिया, जिससे अर्जुन को दुख दर्द का एहसास हुआ और मंदिर से जुड़े सारे रहस्य उसके सामने आने लगे, जिससे उसका दिमाग को गलती का एहसास होने लगा और मंदिर से बांध देने वाले लगावों के बारे में कहानी बताने लगी। जब उसकी कहानी सामने आई तो मंदिर के अंदर आत्मवो के अनेक रूपों के साथ उसकी बर्बादी की सारी घटनाएं सामने आ रही थी। अर्जुन ने खुद को एक असमय सपने में पाने का अनुभव किया, जो उसकी चुनौती का सामना करने में सफल हो रहा था। भाग्यशाली रूप से वेतालिका की आत्मा को शांति मिल गई और मंदिर की भव्यता एक अलौकिक प्रकाश में बदल गया। वेतालिका का रूप धुंधला हो गया और एक शांति के साथ वो वायु में गायब हो गई। वाराणसी से बाहर निकलते समय अर्जुन ने आत्मा को श्रद्धांजलि दिया और मंदिर से बाहर निकल गया। जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई थी, क्योंकि उसका सामना डरावनी यक्षिणी के साथ हुआ था।